आरजेडी कह रही है इस बार हमारे पास चांस है। पवन वर्मा जी जुड़ने वाले हैं 2 मिनट। अजय आलोक जी, रोहित, पूरा पैनल मेरे साथ है, पूरी टीम मेरे साथ है। उत्पल वल्लभ साहब हैं आरजेडी के, सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के। अजय आलोक जी एंड मी फॉर द बिगिनिंग। अजय आलोक जी, आरजेडी कह रही है इस बार मौका है। वो कांग्रेस से चिंतित नहीं है, वो कांग्रेस को सीट नहीं, फाइट आपके और आरजेडी के बीच में है। कांग्रेस और जेडीयू पिलियन राइडर्स हैं, पीछे बैठी हुई सवारियां हैं। आपके और आरजेडी के बीच की टक्कर है और आरजेडी कह रही है इसमें क्योंकि हमारे पास क्षेत्रीय नेतृत्व है, तेजस्वी यादव जैसा डायनामिक चेहरा है जो जमीन पे एक्ट कर रहे हैं। आप उन पे करप्शन पे अटैक करते हैं। चारा घोटाला वो कहते हैं वो तो नहीं थे चारा घोटाला के समय। अगर मान भी लिया जाए तो बाप की गलती की सजा बेटे को थोड़ी देंगे आप। तो अगर नहीं देंगे तो तेजस्वी यादव विल प्रूव हिमसेल्फ। वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं और वो कहते हैं कि मैं जब रहा तो मैंने नौकरियां दी और उसी अवज में मुझे बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट मिलेगा। अजय आलोक जी। ऐश्वर्या जी, आपको एबीसीडी आती है? अब सिखा देंगे तो सीख जाऊंगा। इनकम नहीं तो इनकम किस चीज से शुरू होता है? नहीं बोलिए ना सर। आई एम नॉट ई फॉर इनकम सुना है कभी? सॉरी, ई फॉर इनकम मैंने ई फॉर इनकम सुना है? ई फॉर इनकम सुना है आपने? सर आजकल जो राजनेता बोल देते हैं वो ठीक शुरू से हो पढ़ नहीं सकता हो, ई फॉर इनकम कहता हो, उसको आप वही कह रहे हैं, उसको आप उनको मुख्यमंत्री बनना है, ऐसे ऐसे किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनना है, तो क्या कीजिएगा? बट अजय आलोक जी, देखिए, If I may stop you right there, अगर मैं आपको वहीं पे रोके, and पवन वर्मा जी is also joining, can I have both of them? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अजय आलोक जी, अगर आप भारत के इतिहास में जाएंगे 47 से लेके आज तक अजय जी, ऐसे नेता हुए हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, ऐसे नेता हुए हैं जो कि ऐसे नेता हुए हैं जिनके पास पीएचडीज नहीं है, डॉक्टरेट्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, एमबीएज नहीं है, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, पटना विश्वविद्यालय से नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो सामाजिक ज्ञान में वो बहुत तेज हैं, वो देश की जनता की नब्ज पकड़ते हैं। ऐसे एक दर्जन नहीं, सैकड़ों नेता आप खुद जानते होंगे और ऐसे नेता का और एक मिनट ऐसे नेता का क्या करेंगे जो फ्लोरिडा के क्वीन कॉलेज से पास करके आया हो और कैम्ब्रिज रिटर्न अपना आपको बताता हो, बड़ा सामाजिक ज्ञान है। तो बेहतर है नेताओं की बात नहीं करें, यहां इंडिविजुअल की बात हो रही है। तेजस्वी यादव अपने पोजीशन पे इसलिए हैं क्योंकि वो लालू पुत्र हैं और उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, 0 उपलब्धि है, 0। और आप इतने सीनियर एंकर होके, इतने पत्रकार होके, पवन जी भी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के बिना कोई डिप्टी सीएम या कोई मिनिस्टर नौकरी दे सकता है क्या स्टेट में? क्या घास चढ़ने वाली बात बोलते हैं आप, पब्लिक ताली बजाती है क्योंकि उनके समर्थक हैं। जो समर्थक हैं उनको तो आप कुछ भी बोलिएगा वो मानेंगे। तो 2020 का चुनाव में कह रहा हूं एक अपवाद था, वो अपवाद हमारी ही गलतियों के कारण हुआ। चिराग अलग गए, लोगों में भ्रम उत्पन्न हुआ और हमारा स्ट्रेट अवे 9% वोट कम हुआ। नहीं तो 2020 में भी हमारे पक्ष में रिजल्ट 200+ ही रहता, जो इस बार होने जा रहा है, क्योंकि एक वेग चल रहा है। बिहार अब उस जगह से निकल के आया जहां बिहार की नींव तैयार हो गई है, अब इस नींव पे चढ़ के लीप लेना है और लीप लेने के लिए तैयार है बिहार। उस नींव पे तो जन स्वराज पार्टी चढ़ना चाहती है ना। जन स्वराज कह रहे, कोई जन स्वराज वो कह रहा है अजय आलोक जी, जो कि एक समय दिल्ली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने कहा था इधर वाले गलत उधर वाले गलत, सही हूं सिर्फ मैं। एंड पवन वर्मा जी इज जॉइनिंग मी टुडे। वो कह रहे हैं भाई बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, लेफ्ट गलत है, राइट गलत है, सही हूं तो मैं हूं, आई एम द ओनली वन विच इज राइट। आम आदमी पार्टी, सोमनाथ भारती जी, कहने के लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी जगह जन स्वराज पार्टी बिहार में ऑलरेडी ले चुकी है। पवन वर्मा जी, आपको सच में लगता है कि आप बीजेपी को हरा पाएंगे, आप आरजेडी को टक्कर दे पाएंगे? सर पवन जी, अनाजी एंड सोमनाथ भारती। ऐश्वर्या जी नमस्कार। मैं शुरू करूं, मैं खत्म कर लेता हूं, उसके पवन जी बोलेंगे आराम से। मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपके शो पे हूं। जी अजय जी बोलिए। बोलिए अजय जी, आप बोलिए। स्टार्ट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, सबको पार्टिसिपेशन करना भी चाहिए। तो जन सुराज हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लोकतंत्र में जब भी आई सभी दलों ने स्वागत किया है। लेकिन अभी समय है, अपनी जड़ें मजबूत कीजिए। हमारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक रही बात कि आम आदमी पार्टी को
ने को स्वीकार कर लिया था दिल्ली ने। दिल्ली और बिहार में यही अंतर है। बिहार उड़ती चिड़िया के हाड़ में हल्दी लगाना जानता है। राजनीतिक परिपक्वता बिहार के हर बच्चे में, और हर बच्चा जानता है कि उसको क्या करना है। और सिर्फ आरोप लगा देने से अगर राजनीति साबित हो जाती है, राजनीति चमक जाती, तो दिल्ली के क्षितिज पे जो ध्रुव तारा बन के उगा था वो गायब हो गया। अमावस का चांद समझ के लोग उसको भूल भी जाएंगे, दोबारा गलती भी नहीं कर रहे हैं कि दोबारा आने देंगे। तो राजनीति लंबे समय चलने के लिए होती है, इसलिए बेहतर है कि किसी का नकल ना करें, अपनी कुछ बात करें, अच्छे रहेगा। जन स्वराज कह रही है कि हम वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया। पवन वर्मा जी, फ्लोर इज योर्स सर। अब मैं बोल सकता हूँ ऐश्वर्या प्लीज, जी? फ्लोर इज ऑल योर्स। ज्यादा ऐसा है कि राजनीति लंबी मैं 3-4 बातें जल्दी कहता हूँ। तू मैं की डिबेट करता नहीं हूँ मैं। नहीं, राजनीति लंबी चलनी चाहिए। बिहार में बहुत लंबी चल चुकी है। 30 साल से हम वही पार्टी, वही चेहरे अलग अलग गठबंधन में देख रहे हैं। चलिए, अच्छा है, सत्ता में तो ये रहे, पर 30 साल के बाद आप बिहार की हालत देखिए ऐश्वर्या जी। वस्तु स्थिति बता रहा हूं मैं, इस पर डिबेट की कोई जरूरत ही नहीं है। आप आंकड़े दीजिए, जो चाहे कहिए। सच्चाई ये है कि 30 साल के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा देश है, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, गरीबी पिछड़ापन सबसे ज्यादा है, शिक्षा प्रणाली खत्म हो चुकी है, स्वास्थ्य प्रणाली भी खत्म होने के कगार पे है, पलायन सबसे ज्यादा है। तो ये 30 साल आपने कहा राजनीति लंबी चलती, ये बहुत लंबी खिंच चुकी है। अब रह गए तेजस्वी जी की बात। तेजस्वी जी प्रतिभाशाली होंगे, पर फिर वह 9वीं क्यों नहीं उन्होंने पास की? ये तो सवाल उठता है ना कि भाई आप औरों को नौकरी दे रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप पढ़े लिखे खुद नहीं है। आप क्यों नहीं पढ़े लिखे? क्योंकि आपको मालूम है कि लालू जी के पुत्र होने के कारण आपका तो भविष्य सुरक्षित है। बाकियों को स्कूल मिले, बाकी स्कूल जा सके, बिहार का बदलाव हो, बिहार जंगल राज से उभरे न उभरे, आपकी तो जगह बनी हुई है ना। तो फिर उनकी प्रतिभा पर कोई डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये 30 साल से चल रहा है। अब वहां के तेजस्वी जी 9वीं पास है। यहाँ जो उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के, सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का, वो अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। 2010 में कहते 7वीं पास है, 2020 में कहते PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और वो आज उप मुख्यमंत्री बने हुए। चलिए, आपने कहा पढ़ाई लिखाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें तो फर्क पड़ता है कि आपने बिहार की जनता के साथ क्या किया। आपने कहा सेंसस की रिपोर्ट रखी असेंबली के पटल पर, आप ही की सरकार की रिपोर्ट थी, हमारा तो कोई हस्तक्षेप नहीं था उसमें आपने लिखा कि अपने 30 साल में आज का सेंसस 2023 तक का आप बता रहे थे 3% दलित 12वीं पास है, 5% अति पिछड़ा 12वीं पास है, 7% मुसलमान 12वीं पास है। इसलिए जनसुराज 30 साल की राजनीति लंबी चलती है ना। आपने कहा लंबी चलती है। 30 साल के बाद बिहार की दुर्दशा देखते हुए जनसुराज एक ठोस विकल्प की तरह उभरा है, जहां हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, विषयों की। क्या क्या विषय? रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अब तो भ्रष्टाचार। बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कटघरे में इस समय खड़ा है। बिहार में हर जुबान पर यही बात है। और आखिरी बात यह है कि हम कोई वो उड़ती चिड़िया वाली चीज नहीं है जिसकी आप हल्दी यहाँ वहां देख रहे हैं। बहुत मजबूत संगठन बनाया है ऐश्वर्या जी। हमारी पेड अप मेंबरशिप 1,30,00,000 है। वेबसाइट पे देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। बीजेपी की आधिकारिक मेंबरशिप 70 लाख है। बूथ लेवल से ऊपर तक संगठन बना है। युवा नेता है। नया संदेश है, जाति धर्म से उठो, बिहार को बदलो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करो, बिहार के भविष्य के लिए वोट करो। It sounds very good. और आप देख रहे हैं कि हमारी मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बदलाव बदलाव बदलाव, क्योंकि बिहार को you might not remember, लेकिन मैं आपको आज याद दिलाता हूं। आपको पता है 2020 से पहले, एंड यू एंड अजय आलोक जी, यू बोथ, आप दोनों ने नीतीश बाबू के साथ बहुत क्लोजली काम किया, एंड यू बोथ स्टैंड टुडे
डिफेंडिंग डिफरेंट पार्टीज टुडे, लेकिन आप दोनों, पवन वर्मा जी, आपके वक्तव्य में देयर इज नो डिफरेंस। 2020 से पहले भी आप विकास 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 की बात करते थे, बट आप नीतीश कुमार के साथ थे, आप कहते थे यही है, यही एक वो व्यक्ति है, ही इज द ओनली वन एज फार आई नो हु कैन गिव विकास टू बिहार। आई रिमेंबर दैट। ऐश्वर्या जी, बट पवन जी, दैट डिड नॉट हैपन। मैं आपको जवाब देता नहीं, आप दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो सोमनाथ भारती जी का दिल्ली का फॉर्मूला है, ये बड़ी- अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का फॉर्मूला है।